नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे 8वीं क्लास का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दोस्त या दुश्मन। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म। ठीक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पौधों को देखा है, एनिमल को देखा है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते नंगी आंखों से, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो साफ जो आपका अंडरलाइन की हुई लाइन, लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद आई अलोन, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ठीक। और इसके बाद आपका आता है माइक्रोऑर्गेनिज्म के टाइप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरी। 4 जो है मेन कैटेगरी के डिवाइड है। ये आपके वो कौन कौन से आपके? बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है। ये आपका यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे जो है रहते हैं, कहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं? दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ये रहते हैं आपके। और या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं। और इनसे जो है कई सारी बीमारियां फैलती है, जैसे मलेरिया हो गया और टाइफाइड हो गया। इसके कुछ शेप दिखा रखी है। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्पाइरल बैक्टीरिया है, इसकी टाइप दिखा रखी है। और फिर इसमें है आपका रेड शेप बैक्टीरिया है। और उसके बाद आपका इसके अंदर देखो अमीबा दिखा रखा है, ब्रेड मेड दिखा रखा है। अब जो है इनमें से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे जो है वो एक जैसे नहीं होते। कुछ एक फ्रेंडली होते हैं, कुछ एक जो है वो नुकसानदायक होते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारी सहायता करते हैं। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूध को दही में बदलते हैं। ठीक। तो ये लाइन यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक। ब्रेड एंड केक बनाने के लिए या दही बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी जो है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। ये आपके नाइट्रोजन का लेवल जो होता है वो मिट्टी के अंदर वो बढ़ा देते हैं। अब इसमें दिखा रखा है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। फिर आपका आता है इसके अंदर, इधर देखो, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, जो आपके सिंगल सेल्ड के हो सकते हैं, मतलब एक सेल वाले हो सकते हैं, डबल सेल वाले भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फिर आपका आता है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसका कॉमर्शियल यूज क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्ज स्केल पे एल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। बहुत सारी जो है अगर शराब बनानी है तो उसके लिए हमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। शराब कैसे बनती है? जब अंगूर या जैसे पदार्थों को जो है काफ़ी दिनों तक हम रखते हैं तो वो जो है सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको जो है एक एल्कोहल में बदल देते हैं। ठीक है। और इसमें दिखा रखा है ईस्ट से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। और इसी तरह से इसके और क्या इंपॉर्टेंस है? अब ये देखो एक मेन आपकी डेफिनेशन इसमें दिखा रखी है। शुगर जो होती है वो कन्वर्ट होती है एल्कोहल के अंदर, किसे? ईस्ट से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, वो कहलाता है आपका फर्मेंटेशन। तो आपका एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो इसके लिए आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक। और फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने 1857 के अंदर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, ये भी आप नोट कर लो। फिर आपका आता है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर मेडिकल यूज जो है इसका क्या हो सकता है? इससे हम मेडिसिन बना सकते हैं, और वो मेडिसिन जो हम
बीमारी को ख़त्म करने के लिए यूज करते हैं, या फिर जो है जो आपके बीमारी वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये आप नोट कर सकते हो। फिर आपका आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो ये इसमें नीचे दिखा रखा है, इसने किसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 के अंदर जो है किसकी खोज की थी? आपकी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का टिक्का जो है उसने खोज की थी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन भी आपका जो है एक मेडिसिन की तरह होता है। जैसे हम लेते हैं, एक तो आपको इंजेक्शन लगवाते हैं और एक हम टेबलेट लेते हैं। जो इंजेक्शन लगाते हैं वो आपकी जो है इसके अंदर वैक्सीन टाइप के अंदर एंटीबॉडी जाएगी। तो इसके अंदर जो है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? उसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी। जो चेचक जिसे कहते हैं, चेचक की जो है टीका किसने खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने 1798 में, 1798। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से और हम इसका और क्या फ़ायदा हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये मैंने पहले आपको बता दिया था, जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा के जो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ये इसमें दिखा रखा है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे जो ये जो सॉइल की फर्टिलिटी जो वो इंक्रीज करता है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा आसपास जो है गले सड़ा सामान जो पड़ा रहता है, या फिर जो है जो फलों के पत्ते होते हैं, पेड़ों के पत्ते होते हैं, वो जो है कुछ दिन वहाँ पे पड़े रहते हैं, उसके बाद जो वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको कौन गायब करता है? उनको डिकम्पोज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डिकम्पोज करके उनको मिट्टी में बदल देता है। वो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करता है। इसके बाद आपका आता है, इसमें दिखा रखा अंडरलाइन भी कर रखा है, ये देखो। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। फिर आपका आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है फ़ायदे क्या हैं या हमारे लिए किस तरह ये बेनिफिशियल है, और हम पढ़ेंगे भी नुकसान पहुंचाने वाले जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, इनसे हमें क्या नुकसान है। ठीक, तो वो आपके जो है वो जो फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं वो उनको हम जीवाणु कहते हैं, और जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हम क्या कहते हैं? विषाणु। ठीक, और इंग्लिश के अंदर हम इसे क्या कहेंगे? पैथोजन। इंग्लिश में हम इसको पैथोजन कहेंगे। डिसीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो इंसानों के अंदर जो है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी फैलाते हैं? वो पैथोजन होते हैं। वो फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं। ठीक, इसमें आपका दिखा रखा है फिजिकल कॉन्टैक्ट से जो है आपका डिसीज जो लगती है उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिसीज कहेंगे। ठीक है, कुछ डिसीज जो उनका नाम क्या है, जैसे कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, या ट्यूबरकुलोसिस, जो ये आपकी कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर जब किसी एक बच्चे को जुकाम होता है या खांसी होती है तो उससे दूसरों को भी जुकाम और खांसी हो जाती है। और मेन एग्जांपल तो आपके अभी चल रहा है रिसेंट डेज के अंदर कोरोना वायरस। ठीक है, जो कि हवा से या मतलब बातों से फैलता है। जब हम एक इंसान दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आता है या उसे कम्युनिकेट करता है, बात करता है, तो उससे जो ये आगे फैल जाता है। तो ये आपकी कम्युनिकल डिसीज के अंदर आएगी। इसी तरह से कुछ जो होते हैं कैरियर होते हैं इनके, जैसे कम्युनिकेबल के अंदर तो सिंपल आपका जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं पैथोजेंस, और कुछ जो है कैरियर के थ्रू ट्रांसफ़र होते। जैसे एक मच्छर जो होता है वो किसी को काटता है बीमार आदमी को, तो उसके जो है कीटाणु या फिर जो है पैथोजन उसके अंदर जो मच्छर के अंदर चले जाएंगे। जब वही मच्छर किसी दूसरे को काटेगा तो वो भी आपका जो है
इंसान बीमार हो जाएगा, क्योंकि पैथोजन जो है वो दूसरे इंसान के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कैरियर कौन होगा? आपका मच्छर होगा। आपका मलेरिया वैसे कौन से मच्छर से फैलता है? मादा एनाफ्लीज से। ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला। ये इसमें दिखा रखा है भी कौन कौन से रोग जो है कौन कौन से किससे फैलते हैं, कैसे फैलते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कैसे फैलता है? तो बैक्टीरिया से फैलता है और हवा के द्वारा फैलता है। इसी तरह मीजल्स है वो वायरस है और वो हवा के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स जो है वो वायरस है, ठीक, वो एयर या कॉन्टैक्ट से फैलता है। पोलियो वायरस है, एयर या वाटर से फैलता है। कोलेरा जो है वो बैक्टीरिया है, वाटर या फूड से फैलता है। टाइफाइड जो वो भी बैक्टीरिया है और वाटर से फैलता है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस है और मलेरिया जो प्रोटोजोआ से फैलता है। और कैरियर कौन होता है इसका? मॉस्किटो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, और कैरियर कौन होता है इसका? मॉस्किटो। हेपेटाइटिस बी जो है किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। तो इस तरह जो ये सारे याद कर लेना, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसमें दिखा रखा है डिसीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। भाई जानवरों के अंदर जो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बीमारी फैलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके एंथ्रेक्स। ठीक है, वो आपके इंसान और जानवर दोनों के अंदर जो आपका बीमारी फैलाते हैं। और फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज क्यूड बाई वायरस। जो जानवरों के अंदर आपने नाम सुना होगा मुंह खुरा। ठीक है, तो मुंह या पैरों की बीमारी जो होती है वो किससे फैलती है? वो वायरस से फैलती है। अब इसके अंदर जो है पौधों की बीमारी के बारे में बता रखा है आपका भी, पौधों की कौन सी बीमारी होती है, किससे फैलती है और कैसे फैलती है। तो ये आपका सिट्रस कैंकर जो बैक्टीरिया जो है इससे फैलती है और हवा के माध्यम से फैलती है। रेस्ट ऑफ व्हीट, तो ये आपका फंगी से फैलती है, वो आपकी एयर या बीज से आपकी फैलती है। जैसे आपका बीज आपने लगाया है, अगर वो पहले से ही इन्फेक्टेड है बीमारी से, तो उससे पौधे भी क्या होंगे? इन्फेक्टेड होंगे। इस तरह येलो वैन मोज़ेक ऑफ भिंडी, वो उसमें वायरस से फैलता है और कीटों के द्वारा। फिर आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है जो अगर हम कोई बासी खाना खा लेते हैं या गला फड़ा खाना खा लेते हैं मार्केट में, हमें पता नहीं होता जो खाना खा रहे होते हैं वो जो है अच्छा है या कितने दिनों का है, या उसमें ऑयल जो यूज हो रहा है वो कितना पुराना है। तो उससे क्या होता है, जो खाना खाते हैं उससे हम जो तो बीमारी फैलाने वाले आपके जो है बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो उसको विषैला बना देते हैं, जहर बना देते हैं एक किस्म से। तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं? ये आपका खाना जो वो खराब ना हो उसको बचाने के लिए हम कई सारे मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे आपका केमिकल मेथड के अंदर कौन सा है? आपका प्रिवेशन बाय कॉमन साल्ट, नमक के द्वारा। ठीक, जो मीट या फिर फिश होती है, मछली होती है, ठीक है, उनको जो है अगर हम साल्ट से कवर करें या ड्राई करें तो उससे क्या होगा? वो बैक्टीरिया जो है उनको रोक देगा आगे फैलने से। इस तरह प्रिजर्वेशन बाई शुगर से भी हम इसको रोक सकते हैं। और प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विनेगर, आपने देखा होगा कि हम अचार खाते हैं उसके अंदर काफ़ी सारा ऑयल होता है, विनेगर होता है। विनेगर डालते हैं तो वो अचार जो काफ़ी दिनों तक जो वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर जो है विनेगर डालते हैं, क्योंकि ऑयल या विनेगर जो होता है वो एयर को कांटेक्ट को रोक देता है। ठीक है, जिससे आपका अचार जो है काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता, वो सही रहता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये क्या आपका जो हम दूध हम थैली में हमें मिलता है बाज़ार के अंदर, वो आपका उसके ऊपर आप लिखा हुआ देखना क्या लिखा होता है। वो लिखा होता है पास्चराइजेशन मिल्क। ठीक है, वो पास्चराइज कैसे होता है? पहले दूध को हम 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, फिर एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं 15 से 30 सेकंड के बाद में,
तो एकदम ठंडा करके फिर उसको पैक कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्चराइज। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका दूध जो है आपका जल्दी खराब नहीं होगा। फिर आपका आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। एक और तरीका क्या है रोकने के लिए कि हम इसको जो है पैकिंग अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे हम ये खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो वो काफ़ी दिनों तक जो है दुकान पे पड़े रहते हैं पैकेट, लेकिन फिर भी जब हम खोलते हैं उसको तो वो सब कुछ सही मिलता है और इतने दिनों तक वो ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी जो है वो पैकिंग अच्छी तरह की जाती है। किससे पैकिंग की जाती है? उसके अंदर नाइट्रोजन डाल के, नाइट्रोजन उसके अंदर जो है डाल के जो है उसको पैक किया जाता है, तो नाइट्रोजन जो उस खाने को काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होने देता। ठीक, तो इसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? इन्वायरमेंट के अंदर जो है आपके नाइट्रोजन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो है जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। तो इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से नाइट्रोजन का यूज होता है, किस तरह से नाइट्रोजन रिलीज होती है, किस तरह नाइट्रोजन बनती है, उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, नाइट्रोजिस वेस्ट फॉर एक्सट्रैक्शन एंड डेथ। कोई भी जो है मरा हुआ जीव है या फिर आपके वेस्ट होते हैं धरती के अंदर जो है, तो वो पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उससे आपके क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहता है, उनके कंपाउंड बना देता है, उनको गला फड़ा देता है। ठीक है, उसके बाद जो कंपाउंड जो होते हैं वो कौन लेता है आपका, अपटेक बाय प्लांट, पौधे उनको ले लेते हैं। फिर पौधों को एनिमल आपके खाते हैं, एनिमल ईट प्लांट। फिर आपके पशु जो है उनको खाते हैं और खाकर जो है वो बाद में मतलब उनकी उम्र पूरी हो जाती है, किसी भी तरह से वो मरते हैं, तो फिर से ये चक्र आपका स्टार्ट हो जाता है। ये तो है छोटा चक्र आपका। ठीक है, पहले आपको इसको समझना जरूरी है, फिर आपका ये बड़ा चक्र समझेंगे। ठीक, अब कंपाउंड बन गए आपके। कंपाउंड के बाद जो है क्या कहते हैं, बैक्टीरिया जो उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रोजन गैस के अंदर, नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस के अंदर। ठीक है, इस एरो का साइन देखा करो जिससे आपको पता चल जाए चक्कर किस साइड चल रहा है, किससे चीज़ जो वो किधर जा रही है। फिर आपका जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनती है, ये देखो ऊपर। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन के अंदर। फिर आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनती है। फिर लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन, लाइटनिंग जो होती है, बिजली जो होती है, उनको फिक्स करती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो फिक्स एटमॉस्फेयर, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो वो जो इनके अनुपात को, रेशियो को फिक्स करता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है। इस तरह आपका नाइट्रोजन साइकिल बनता है। पौधों के अंदर नाइट्रोजन की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और ह्यूमन के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर के अंदर लास्ट में ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, व्हाट यू हैव लर्न, कि आपने क्या लर्न किया है इस चैप्टर के अंदर। मेन चीज़ें सब पूरे चैप्टर का सारांश जो है यहाँ पे होता है। जैसे पहला आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द नेक्ट आई, ये इसकी एक जो है पॉइंट बताया है। फिर आपका दे कैन लाइव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, वो सब तरह के इन्वायरमेंट रह सकते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं। फिर आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो हवा में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है और पौधों में और पशुओं में पाया जाता है। दे में भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म के कौन कौन से होते हैं या कितने पार्ट आएंगे आपके, बैक्टीरिया आएंगे, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, 4 टाइप के आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। फिर आपका आता है वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। वायरस क्या होता है, ठीक है, तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म थोड़े हटके होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो जो है एक मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वो खुद को बढ़ाते हैं। जैसे किसी को कोरोना हो गया तो वो उसी जिस बंदे को हुआ कोरोना उसकी बॉडी के अंदर खुद को वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा, खुद को बढ़ाता रहेगा और फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ा लेगा खुद को कि बंदा वो मर जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल, ये आपका मेडिसिन और एल्कोहल बनाने का काम आता है। और ये आपका शुगर वेस्ट डेड प्लांट को जो है वो डिकम्पोज करने का काम आता है। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो
सीरियस टाइप की बीमारी बनाते हैं, जैसे मलेरिया। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन अवर फूड एंड क्यूज फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ पे पैदा होते हैं, हमारे खाने के अंदर, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजाइड इन द रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, आपके पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं, जो आपकी नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करते हैं और आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी जो होती है वो उसको बढ़ाते हैं, मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो आपके जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और इसके नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाते हैं। फिटेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। और कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कंपाउंड से जो वो नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं और आपके इन्वायरमेंट के अंदर भेज देते हैं, जिससे आपका नाइट्रोजन का जो है वो लेवल बना रहता है। तो चैप्टर में ख्याल से इसमें इतना ही है, बाकी आपके अभ्यास के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे या फिर इसका सोल्यूशन आपको भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपको चैप्टर समझाना मेन था। तो धन्यवाद, थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।